हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर जो कि होगा क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का नाम, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और ये होगा लेक्चर नंबर 4। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आज लेके आ गए हैं पुनीत सर की पाठशाला में लेक्चर नंबर 4, और जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं आज कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। और एक क्वेश्चन जो मेरी नजर में पड़ा जब मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है एस.एल. अरोरा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे किताब वो अच्छी लगी तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को भी मेरे को डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ। तो शुरू करते हैं और वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, मेन एम होगा, गोल होगा, वो होगा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और करना जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, और 100% इस लेक्चर के बाद आने वाला है कूलम्ब्स लॉ, जिससे तगड़े न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को और प्रैक्टिस देने के लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आया हूं, शायद आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे दूं, है ना। और मेन क्वेश्चन जो मुझे आज डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, यानी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का वो था इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। फिर मैंने कहा कि ये छोटा सा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी बुक के कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लिया जाए, कुछ आपको भी वर्क दे दिया जाए वर्कशीट के रूप में, ताकि आप भी थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर पाओ सारे कॉन्सेप्ट जो अब तक हमने सीखे हैं। अब तक हमने सीखा क्या है? हमने सीखा व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस, और आज हम उसी प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करेंगे विद मास। तो आपको जैसे कि पता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो कि फोर्स महसूस करता है विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। फिर देयर आर सम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस जिसमें हमारा रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज की बात करी थी। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ वेरी स्मॉल चार्ज, क्योंकि छोटा है, मास भी कम है, लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 का। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, स्टैट कूलम इज अनदर यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। और हमने जो बात करी थी वो बहुत डिफरेंट लेवल पर बात करी थी, जिसमें हमने कहा था चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज के पास मास भी होता है, चार्ज इज कंस्टिट्यूएंट विद मास, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है चाहे वो कितनी भी स्पीड हो। आज हम उसी लेवल को समझने वाले हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहली चीज जो तुमको इस लेक्चर में पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल ये है और एक चार्ज पार्टिकल ये है। इस चार्ज पार्टिकल को फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया प्रोटॉन, इसको मैंने बोला प्रोटॉन, और मेरे प्यारे बच्चों इसको मैंने बोला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। न्यूट्रॉन, किसी बच्चे का अगर कोई भी डाउट होगा तो न्यूट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, नॉट अ चार्ज पार्टिकल, ये बात ध्यान रखना। और न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि उसके अंदर चार्ज है बट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है। और कैंसिल आउट हो जाता है इसका मतलब क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है। तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का कूलम। ठीक है, दोनों पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, भैया ये चीज अलग है, ये मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन नहीं है कि कौन किसके पास कितना ज्यादा चार्ज है। अब एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज ज्यादा है, इसको अगर हम डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 33.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ज्यादा चार्ज है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर है, प्लस और माइनस साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और ये होता है केजी के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 केजी। अब अपने अनुसार कैलकुलेशन के लिए हम इसको 9.1 भी लेते हैं, या 9 इंटू 10 टू द पावर 31 माइनस का ले सकते हैं। ठीक है, ये अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हमको अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी हो तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, मतलब अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। ये अभी अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन बना दिए जाएं
तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये हमने लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की बात करी थी। अब आता है हाउ चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम मास। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगली स्लाइड में मैंने यही क्वेश्चन को इंप्लीमेंट किया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ा है तो आप मास और चार्ज का डिफरेंस अभी बता सकते हैं। पहला पॉइंट पढ़िए, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी मैंने न्यूट्रल बॉडी की बात करी, मैंने पॉजिटिव चार्ज की बात कर ली यहां पर, और मैंने नेगेटिव चार्ज की बात कर ली। इसका मतलब मैंने तीनों चार्ज की बात कर ली। लेकिन हम मास के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने ये बात डिस्कस भी करी है ग्रेविटेशनल फोर्स में, जब हमने क्लास 9, 10, 11 में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था, एक मास अगर m1 है और एक और मास अगर m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ होता है d, तो इन दोनों पे हमेशा फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये अट्रैक्शन होगा तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया, लेकिन अगर रिपल्शन भी आ गया तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, वहां पर कुछ और फोर्सेस भी हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? तो यहां पर बात पिक्चर क्लियर हुई कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी का भी -5 किलो किसी का भी मास नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अभी हमने क्वांटाइज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। व्हाट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE? सर ये क्वांटाइजेशन बताता है कि जो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इंडिपेंडेंट चार्ज के, वेयर E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। प्लस माइनस आप डिसाइड कर लेना, प्लस फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर ही जो चार्ज होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट स्टिल मास को अभी हम क्वांटाइज नहीं प्रूव कर पाए हैं, यानी अभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। अब मैंने आपको बताया था चार्ज इज इनवेरिएंट, मैंने लिखवाया था चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट। ठीक है, मैंने लिखवाया था, तो मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है चाहे कितनी भी स्पीड से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की लगभग स्पीड जो होती है वो होती है 6, सॉरी हाँ चलो ठीक, 6 इंटू 3 इंटू, एक काम करते 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की कुछ ऐसी आसपास की स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि लाइट की स्पीड के आसपास ही है। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप 6 भी कर सकते हो, 6 भी हो सकता है, 6 इंटू 10⁶, मतलब कुछ ही कम है, बट इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी इतनी है। लेकिन इतनी स्पीड के होने के बावजूद भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या होता है, मास। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, जो हमारा रिलेशन था रिलेटिविटी का, उसमें था कि m इज इक्वल टू m0, ये मैंने लिखवाया है, √1 माइनस v² अपॉन c²। वहां पर इसकी वैल्यू, मास की वैल्यू चेंज होगी। दिस इज m0 विच इज रेस्ट मास, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, m0 है एट रेस्ट, और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज्यादा हो जो कि कंपेरेबल हो लाइट की स्पीड के आसपास, तो उसका मास चेंज हो जाएगा, यानी उसका मास बढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, चेंज हो जाता है, मास इंक्रीज कर जाता है स्पीड के साथ। ठीक है, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। मैंने कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताया था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और इसको एक बहुत प्यारी सी लैंग्वेज में भी लिखवाया था आपको कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज कंजर्व। तो इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज कंजर्वेशन होता है, लेकिन मास के अंदर कंजर्वेशन नहीं होता, वो कभी कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाता है। जैसे E इज इक्वल टू mc² की आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, फेमस इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन। मास इज नॉट कंजर्व बाय इटसेल्फ, एज सम ऑफ द मास मे चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब फोर्स ऑन टू चार्जेस में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव मैंने बताया था, अभी बताया है इसके पहले कि दोनों अट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन मास हमेशा अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो चार्जेस की बात करें वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। देयर आर बोथ द प्रॉपर्टीज इन चार्जेस, बट एज फार एज मास इज कंसर्न इट विल ऑलवेज शो अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, और इसमें आपको अगर चार्ज की प्रॉपर्टीज पता है तो आप उसको मास की प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आई बात समझ में? कमेंट बॉक्स में लिख दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। लेक्चर को पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है,
क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कितने चार्जेस आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस क्या होगा, ये 1 कूलम पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव मान रहे हैं कि जो टोटल चार्ज है वो 1 कूलम का है, ठीक है। अब हमसे पूछा हाउ मेनी, यानी एन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एन। ये मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूं, 10th का भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लैंग्वेज परिवर्तित करके आपको सवाल दिया जा सकता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। हाउ मेनी मतलब एन पूछ रहा है, टोटल चार्ज एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस कौन होंगे, ईदर इट इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है, आपको या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा, हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो कि हम इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो आपको क्वांटाइजेशन की थ्योरी तो पता ही है, प्लस माइनस एन ई होता है। अभी हम प्रोटॉन मान रहे हैं तो टोटल चार्ज 1 कूलम हो गया, एन हमसे पूछ रहा है, ई की वैल्यू हमको पता है विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मेरे ख्याल से आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर कुछ आएगा, हमने निकाला भी था इसका आंसर, है ना। तो देखो कैसे आएगा, ये हमको सॉल्व करना है, तो Q की वैल्यू रखेंगे 1 बराबर N की वैल्यू हमको निकालनी है, और E की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N नीचे आ जाएगा N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने, इसको ऊपर लेके जाना है, N इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 19 अपॉन 1.6। अब 1.6 को सॉल्व करना है तो आप करो, पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो और लगा दो, 10 बन गया, 10 अपॉन 16 और 2 जीरो और ले लो, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो और, तो इसमें से 4 निकाल लिए, कितने बचे 15, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 625 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 16, 16 10 और 15 कितना हो गया 16, 1 प्लस 15 16, और ये दो बार खसका दो पॉइंट, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस 2 18। तो दीज आर द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन 1 कूलम और माइनस 1 कूलम। इज इट क्लियर, ये मैं करवा चुका हूं सब, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आ सकता था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, ठीक है। अच्छी किताब से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको ट्राई करना है, मैंने एक अल्फा पार्टिकल वाला क्वेश्चन करवाया था, वो भी कुछ इस तरह का ही था। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा, एक बॉडी के अंदर जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी, ठीक है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन गन निकाल ली मैंने, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को भेज रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड इस पे जा रहे हैं। तो कितना टोटल टाइम लगेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल टाइम टेकन कि इसमें 1 कूलम का चार्ज आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, देखो अब समझो, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 9, ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना जा रहा है, 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये सुनो, 1 सेकेंड में इतना चार्ज इस पर जा रहा है, इस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए 1, तो टोटल चार्ज यानी टोटल चार्ज इज इक्वल टू +1 या -1 जो भी है, तो 1 कूलम, हमने 1 कूलम लिया। प्रोटॉन जाए इलेक्ट्रॉन जाए, दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हमने 1 कूलम ले लिया। अब हमको टाइम निकालना है, तो हमने माना कि टी टाइम 1 सेकंड में इतने, तो टी सेकंड में यानी 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू टी में टोटल कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने पर बेटा कुछ 200 से ऊपर साल लगेंगे, आंसर आएगा, आप निकालना, ठीक है। ये तो सेकेंड्स में आएगा, फिर उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ओके, दिस इज योर होमवर्क, क्लियर। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अल्फा पार्टिकल वाला। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है सर, -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो इतने पे कितना होगा, तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना होगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये टोटल काय में आंसर आएगा कूलम में, खत्म। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो,
19 और 10 की पावर 8 और 10 की पावर -19 को सॉल्व करोगे और 12.5 और 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर? तो ये हो गया एक क्वेश्चन, और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए आपके पास। एंड दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड आफ्टर दैट मैं आपको लेके आने वाला हूं बहुत खूबसूरत सा वीडियो, जो कि होगा लेक्चर, जो कि होगा कूलम्ब्स लॉ पर। और कूलम्ब्स लॉ के अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस लेंगे, चिंता मत करो, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अभी इस क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस, इस पर्टिकुलर के ऊपर कितना चार्ज होगा, इस पर्टिकुलर के अंदर कितना चार्ज होगा। तो बेटा एक बात बता दूं, एक एटम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 0। एक एटम के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है? 0। यानी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पहली बात ध्यान रखना, एटम इज, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि चार्ज किस पे मांग रहे हैं, एटम पे नहीं मांग रहे हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस बात का ध्यान रखना। और केमिस्ट्री में आपको पता होगा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो पूछ रहा है कैलकुलेटेड चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस, यानी इसके न्यूक्लियस में। तो इसके न्यूक्लियस में कौन होगा? इसके न्यूक्लियस में कौन होगा? प्रोटॉन होगा ना। तो हमको पॉजिटिव चार्ज मांग रहा है। अब इसको लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट x है, तो इसको लिखा जाता है ZXA। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख रखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हाट इज A? A इज नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, और ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मतलब इसके अंदर कितने, किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी Z इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर मेरे को क्या निकालना है, मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो मैं सबसे पहले तो इस Fe के अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, जल्दी बताओ। 26 होंगे, है ना। 26 प्रोटॉन होंगे उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। तो 26 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों? मैं कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अरे क्लियर है, हाँ न्यूक्लियस के अंदर, समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, प्रो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये रहा। क्लियर। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, उसका स्क्वायर करो, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो मुझे नहीं, बस अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरी थोड़ी बहुत भी मेहनत समझ में आ रही है तो आप उसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप मेरा इंतजार कर सकते हैं। मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।